जी जी अच्छा, डॉक्टर साहब। मेरा मुख्तसर क्वेश्चन ये था पहले, अब एक आपकी बात सुनने से एक क्वेश्चन और भी आ गया है। चलें फिर जो दूसरा है वो मेरा पहले कर लें। जी क्वेश्चन ये था कि जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हैं जी और आप शरीयत को, वही आपकी शरीयत है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, जी और कुरान शरीफ को आप आखिरी इल्हामी किताब मानते हैं, और मैं बड़ा खुश हुआ जी आपकी इन बातों से, ठीक है। तो फिर एक नई शरीयत की जरूरत क्यों ठीक पेश है आ डॉक्टर गई? नसीर साहब, एक आपने पिछली दफ़ा भी बात की थी, एक तो हमने पिछली दफ़ा वजाहत की थी कि बिल्कुल किसी नई शरीयत की ना गुंजाइश है, ना ज़रूरत है, ना हम किसी नई शरीयत को मानते हैं बिल्कुल भी। हम अल्लाह के फजल से शरीयत मुहम्मदी पर कायम हैं और हज़रत मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वो मसीह मौद और इमाम महदी मानते हैं जिसने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को ज़िंदा करने के लिए दोबारा इस दुनिया में आना था। आप कुछ इस बारे में कुछ और पूछना चाहेंगे? दूसरी बात ये है नहीं, कि फिर पहली बात अगर डॉक्टर साहब थोड़ी सी मुकम्मल कर लें ताकि फिर आगे मुझे चलेंगे। मुकम्मल नहीं हुई, मेरा अच्छा क्वेश्चन पूरा नहीं ठीक है हुआ जी, ना कि ठीक है आपने मेरे पूछिए। ध्यान से जी काट जी दिया। जी फरमाइए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब शरीयत वही है तो आपने जो जिस पर 1400 साल लोग इकट्ठे हैं, आपने इलादा जमात अहमदिया क्यों बना ली? अच्छा फिर आप आप हमसे ठीक है इलादा क्यों हो गए? ठीक है और मुसलमान आपके खिलाफ, आप इसको नाराज न हो ठीक है। कि इसमें आपको दायरे इस्लाम से खारिज क्यों मानने लगे? डॉक्टर नसीर साहब, हम अलहदा नहीं हुए, एक बात। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि दूसरे फ़िरक़ों ने क्या किया, उसके जवाब दे वो हैं। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि आप किसी इमाम महदी मसीह मौत के आप खुद मुंतज़िर हैं कि नहीं हैं डॉक्टर नसीर साहब? इमाम मेहदी का बिल्कुल मुंतज़िर हूँ। हाँ जी। जी तो जी, जब वो उसका मैं आएंगे मुंतज़िर हूँ। और जब लोग उनको मानेंगे तो हम्म। क्या वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएंगे? नहीं नहीं, उनके दौर नहीं। इस्लाम से नहीं। बस मैं कहता तो हूँ फिर वो उनके साथ वो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल नहीं होगी जो आप लोग कर रहे हैं। आप कह रहे हैं देखो ये असहाब रसूलुल्लाह सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं। आप उन लोगों को रजी अल्लाह तआला अन्हु क्यों कहते हैं जो मिर्जा साहब के अच्छा मुलाकाती हैं? ठीक है, अभी इसका जवाब हम दरख्वास्त करेंगे ताउल मुजीब साहब से, वो आपको देंगे कि इमाम साहब ये जो टर्म है, पहले भी इस पर तफसील से वैसे बात हो चुकी है डॉक्टर साहब, लेकिन चूँकि आप पूछ रहे हैं, उन्हें मेरे ख्याल ज़्यादा इस बात पे है कि शायद हम उनका जो एक आम एक मिसकंसेप्शन पाई जाती है, इसमें डॉक्टर साहब का कसूर नहीं, प्रोपेगेंडा इतना सख्त किया गया कि शायद हम हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के मुकाबले पे हज़रत मिर्ज़ा साहब को नाउज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह वो मुकाम देते हैं, वही मुकाम देते हैं, और इसी वजह से उनके नाम के साथ जो है वो हम उनके सहाबा के नाम से रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं। आपसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि अगर इस पर इख्तिसार के साथ कुछ बता सकें डॉक्टर साहब को। एक तो मैं ज़रा सा पहले वो जिक्र करना चाहता हूँ, जो भी ये सवाल कर रहे थे कि जब शरीयत मुकम्मल है तो फिर नई शरीयत की क्या ज़रूरत है, आपने उसका जवाब दे दिया। ये बात अच्छी तरह समझनी चाहिए हर शख्स को कि जमात अहमदिया हरगिज़ ये बात पेश नहीं करती कि हज़रत मिर्ज़ा साहब ने आकर कोई दुनिया को नई शरीयत दी है, ना ज़रूरत थी ना उसकी गुंजाइश है। आपका कहना यह था कि मैं तो इसलिए आया हूँ युह्यी दीना व युकीमु शरिया, कि दीन इस्लाम को सही तौर पर कायम किया जाए और शरीयत को पूरी तरह दुनिया में फैलाया जाए, यही आपका मकसद था, इसके अलावा कुछ नहीं। अब उनका दूसरा ज़िमनी सवाल यह है कि सहाबा का लफ्ज़, यहाँ पे ये भी बताते चलें कि इमाम महदी मसीह मौत का मकसद यही बयान हुआ ना? बिल्कुल यही मकसद है, बिल्कुल, कि उन्होंने आके सही इस्लाम को दुनिया में पैदा करना है, और वो ईमान जो लोगों के दिलों से निकल के सुरैया सितारे पे चला गया था उसको वापस दुनिया में लाके दुनिया में कायम करना है। तो उनका दूसरा सवाल अब ये बन जा, एक ये भी सवाल है उनके, मैं पूछना चाहता था अभी जो आपने उनसे किया कि इमाम महदी के आप कायल हैं या नहीं, वो कहते हैं हम कायल हैं, जब आएंगे उसको मानेंगे। हाँ जी। तो फिर सवाल पैदा होता है कि उस इमाम महदी के मानने वालों को बाकी मुसलमानों से आप मुमताज़ करेंगे या नहीं करेंगे? क्या ये नहीं कहेंगे कि ये वो मुसलमान हैं जो इमाम महदी को मानते हैं और ये वो मुसलमान हैं जो इमाम महदी का इनकार करते हैं? तो जब ये तकसीम आप करेंगे उसके बगैर आप रह नहीं सकते। तो यही तो सूरत है कि जमात अहमदिया भी वही मुसलमान हैं, जमात अहमदिया के लोग वही मुसलमान हैं जो इमाम महदी जिसके आने का वादा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया उसको मानने वाले हैं। और बाकी मुसलमान वो हैं जो मुसलमान तो अपने आप को कहलाते हैं लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की नाफरमानी करते हुए उस इमाम महदी को नहीं मानते। तो ये फ़र्क है। बाकी रह गया सहाबा का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया जाता है। बात यह है कि हम क्यों ना इस्तेमाल करें जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया हुआ है। मुस्लिम की किताब को देख लें जहाँ पे हज़रत ईसा बिन मरियम के आने का जिक्र आता है, वहाँ पर बार बार ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि वो आने वाला ईसा इब्न मरियम और उसके साथी, असहाब का लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब है कि नबी जब वो ईसा बिन मरियम जब आएंगे तो ज़ाहिर बात है कि वो अपना उसी पैगाम को लेकर आएंगे जो उनको अल्लाह ताला ने दिया। तो उसके साथियों को जब अल्लाह ताला ने सहाबा करार दिया, तो इसी तरह और भी इसकी मिसालें हैं। तो इस लिहाज से हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के असहाब को भी
साहिबा उसी जो तरह कहा आखिरीन मिनहुम में भी यही हाँ बिल्कुल वही आखिरीन मिनहुम में अल्लाह जो जिक्र आता है वो बात ज़रा लंबी हो जाती है, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सूरह जुमा की आयत नाजिल हुई तो उसमें ये जो आयत आती है वह आखरीन मिनहुम लम्मा यलहकू बिहिम, कि एक बासत तो वो है जो अव्वलीन में हुई, एक बासत होगी जो आखरीन में होगी। और उस सूरत में जब एक ही वजूद की दो बासतें हैं, एक दौर अव्वलीन की एक दौर आखरीन की, तो उस दोनों में जो सहाबा हैं उनको मिला दिया गया है जी। ज़माना दरमियान में ज़रूर है, आखरीन मिनहुम लम्मा यलहकू बिहिम, ज़माना मुख्तलिफ है, लेकिन वो इस वजह से कि वो अल्लाह ताला के फरिश्ता को मानने वाले हैं उनको सहाबा के साथ मिला दिया। इसीलिए मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने भी एक जगह लिखा है कि सहाबा से मिला जब मुझको पाया, कि मेरे मानने वाले भी, चूँकि उनके लिए टाइटल सहाबी का दिया गया है, तो वो उसी तरह उन सहाबा के साथ मिल गए हैं दर्जे में। ज़माना तो मुख्तलिफ है लेकिन दर्जे में मिल गए हैं, तो ये बात उनको समझ की जरूरत है। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नसीर साहब। मुझे उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा, लेकिन मुझे अच्छा लगेगा अगर अभी भी नहीं मिला, आपसे बात करके बहुत भला महसूस होता है, बहुत अच्छा लगता है, आप अल्लाह के फजल से बात को समझते हैं और फिर वहाँ से बात को आगे जारी रखते हुए कोई और सवाल होता है तो उसे पेश करते हैं। बहुत अच्छी बात है, जज़ाकल्लाह। आपसे और दूसरे नाजरीन की खिदमत में भी हम ये गुजारिश करेंगे कि यहाँ पे ज़ाहिर है कि वक्त की कमी की वजह से चूँकि बहुत तफसील से बात तो नहीं हो सकती, लेकिन हर सवाल के जवाब में, लेकिन हमारा जो यूट्यूब पे जो हमारा राह हुदा आर्काइव्स 1 के नाम से जो हमारा चैनल है, उस पर ज़रूर तशरीफ़ ले जाइए। वहाँ पे आपको इंशाअल्लाह ताला ऐसे सवालात और दीगर और बहुत से सवालात आपको जितने भी अब तक पिछले प्रोग्राम्स में ज़ेर बहस आए हैं, सवाल पूछा गया, उनका जवाब दिया गया, वो वहाँ पे आपको मिलेगा। हमारे पास एक एनिमेशन भी है जो हम दिखाते होते हैं, इस वक्त हम कोशिश करेंगे कि वो भी आपको स्क्रीन पे दिखा दी जाए। आप जब यूट्यूब में जाएंगे, यूट्यूब की वेबसाइट पे, वहाँ पर आप हमारी प्ले लिस्ट्स में जाके तो मुख्तलिफ प्ले जो हमने उसकी प्ले लिस्ट्स बनाई हुई हैं, मौज़ूआत के हिसाब से उसकी तकसीम की हुई है, वहाँ पे जाके ज़रूर आप अपने जहन में जो भी सवाल हो उसकी कैटेगरी में जाके उसकी नौइयत के हिसाब से चूँकि हमने उन्हें तकसीम किया है, वहाँ पे जाके ज़रूर देख सकते हैं। उसके बाद आप अपनी फ़ीडबैक भी दे सकते हैं, वहाँ पे भी कमेंट दे सकते हैं, हमें वो पहुँच जाएगा। इसके अलावा quest@mta.tv हमारी ईमेल है। डॉक्टर नसीर साहब ज़रूर उस पर भी हमें ज़रूर बताइए, वहाँ से देख के कोई सवाल आप पूछना चाहते हो, वहाँ पे उसका जवाब दिया गया हो, वहाँ पे आपको उसका जवाब मिला या नहीं, कोई भी और बात दोबारा इंशाल्लाह आपसे बात करेंगे जब भी आप फ़ोन करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा।